महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। तेहरवां बाब वो चंद लोग जो मक्का की जुल्मतों में चिराग लेकर निकले थे। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। कुरैश ने उन 10-12 आदमियों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहाड़ की घाटी में नमाज पढ़ा करते थे कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। उनकी महफिलों में जब कभी ये जिक्र छिड़ जाता तो वो एक क़हक़हा लगाकर बस ये कह देते, छोड़ो इनको, इनके दिमाग फिर गए हैं। भला अल्लाह मियाँ को क्या जरूरत पड़ी है कि वो देवी देवताओं को छोड़कर इस शख्स के पास अपना फरिश्ता भेजे जो बस हमारी तरह का एक आदमी है। मगर वो लोग जो एक एक करके दीने हक की तरफ आते जा रहे थे, रसूलुल्लाह के साथ बैठकर जब आयात इलाही को सुनते तो उनकी आंखों के सामने फिक्र व ख्याल के नए नए उफुक नमूदार हो जाते। उनके दिलों में जिंदगी की एक नई उमंग पैदा हो जाती। सदाकत अपनी पूरी कोशिश के साथ उनको अपनी तरफ खींच लिए जाती। जोश और वलवले से उनकी आंखें रोशन हो जाती और वो उस राही की तरह जो किसी नई मंजिल की तरफ सफर के लिए निकला हो, वफूद शौक से मुस्तरिब हो जाते। रसूल अल्लाह के ये साथी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठकर जाते तो वो अपने अजीजों, दोस्तों और मिलने वालों में ऐसे आदमियों को तलाश करते जिनसे वो अपने दिल की बात कह सकें और उनको भी इस पैगाम हक से आगाह कर दें जो एक नई जिंदगी की शहादत दे रहा था। उनकी बातें ज्यादा दिनों तक छुपी ना रह सकीं और जल्द ही उनका चर्चा मक्का की महफिलों में होने लगा। कुछ लोग सुनकर बरहम हो जाते, बाज उनका मजाक उड़ाने लगते और मुंह फेर लेते, दूसरे बड़ी बेनियाजी से सुनी अनसुनी कर देते, जैसे इन पर तवज्जो देना खिलाफे शान हो। चंद एक ऐसे भी थे जो जबान से कुछ बोलते तो नहीं मगर अपने ही आप में गहरी सोच में पड़ जाते। खास तौर से ये बात उनको बड़े खिलजान में मुब्तला कर देती कि उनके मोरे से आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह का ये घर तामीर किया था, बुतों को अल्लाह नहीं मानते थे, ना उनकी परस्तिश करते थे। वो तो सिर्फ खुदावंदे आलम को अपना अल्लाह और माबूद तस्लीम करते थे। ये लोग कभी कभी बेख्तियार बोल उठते थे, इनको बुरा भला कहने में जल्दी ना करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही पैगंबर हों जिसके मुताल्लिक हम सुनते आए हैं कि वो अरबों में पैदा होगा। उनकी बात सुनकर कुरैश का कोई सरदार बेचैनी से अपनी आस्तीनें झटकते हुए कहता, ये क्या बकवास है कि यही वो पैगंबर होगा। कुरैश में क्या पढ़े लिखे मालदार लोगों की कमी है जो इस नाख्वानदा और बेजर आदमी पर पैगंबरी उतरे। अबुल हकम बिन हशाम
कुरैश के सफ़ अव्वल के सरदारों में से था और मक्का में उसका बड़ा असर रसूख था। उसे अपने तदब्बर व हिकमत पर भी बड़ा नाज था। उसको अभी तक इन लोगों के बारे में जो इस्लाम ले आए थे कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। इधर उधर की उड़ती उड़ती खबरें उसके कान में जरूर पड़ती थीं, मगर उसने इनको कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। मगर एक दिन वो अपने नए खरीदे हुए घोड़े को सिधाने के लिए उसकी पुश्त पर जैन कस रहा था और अपने एक हमरिश्ता शख्स इरखम का इंतजार कर रहा था कि वो आए तो घोड़े को चक्कर फेरी दिलाए, मैदान में ले जाए। उसके गुलाम ने आकर बताया, इरखम ने कहा है कि वो एक जरूरी काम से कहीं जा रहा है, इसलिए वो नहीं आ सकेगा। अबुल हकम ने घोड़े की रासें गुलाम के हाथ में थमा दी और इरखम को बुरा भला कहते हुए मैदान की तरफ चलने लगा। रास्ते में गुलाम ने कहा, मुझे मालूम है वो कहाँ गया है। कहाँ? वो घाटी में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास गया है। वो लोग अल अमीन को अल्लाह का रसूल मानते हैं और उसके साथ इबादत करते हैं। अल्लाह का रसूल? इब्ने हशाम ने चौंक कर पूछा, तो क्या उसने कोई नया दीन बना रखा है और इरकम भी उसका पैरो बन गया है? हाँ, मैंने इरकम को उनके पीछे इबादत करते हुए देखा है। इस इत्तला ने इब्ने हशाम यानी अबू जहल को बराफरोख्ता कर दिया। इरकम का बदअकीदा होना उसके लिए इतना गिरा न था जितना ये एहसास कि उसके खानदान बनी मखजूम का एक आदमी बनु हाशिम के एक शख्स का मुतक़िदो मुती बन गया है। बनी मखजूम का सरदार होने की वजह से उसकी निगाह में ये बड़ी जसारत थी कि उसके कबीले का कोई आदमी उसके होते हुए किसी दूसरे कबीले के आदमी को अपना रहनुमा बनाए। उसने गुस्से के आलम में घोड़े की पुश्त पर बड़ी जोर से चाबुक मारी और घोड़ा गुलाम के हाथ से छूटकर भाग निकला और वो दोनों सब कुछ भूलकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला